हम लोग का कहना यही सर कि 6 महीना से कोरोना के चलते प्राइवेट कोचिंग संस्थान सब बंद है और हम लोग के बारे में सरकार अभी तक कुछ नहीं बोली है। तो कहना है क्या हम लोग देश के नागरिक नहीं हैं? प्राइवेट टीचर के चलते ही चल रहा है और जैसा सब खुल रहा है हमें भी कुछ गाइडलाइन दो ना यार। ना तो हमें कोई गाइडलाइन दे रहे हैं आप और ना ही साथ साथ बच्चों को कुछ दे रहे हैं। सारा चीज़ बंद पड़ा है। स्थिति आज ये है कि देखिए अभी हम लोग रोड पे हैं और भीख मांग रहे हैं। हो जाएगा काम? भीख मांगने से तो काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इस माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ जो शिक्षित बेरोजगार या शिक्षक समूह जो है आज किस तरह से गरीबी की कगार पर पहुँच गया। हम लोग कोई ऐसा कार्य भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम करते हैं तो हम लोग एक हंसी का पात्र बनेंगे। के लोग जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं सब इस मुहिम में उतर चुके हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो सरकार को बुरी तरह पछताना पड़ेगा बाद में और फिर पछताने के सिवा कुछ और नहीं बचेगा। हम लोग वोट भी नहीं देंगे। ये जितने संख्या है ना बिहार के शिक्षकों का, हम लोग वोट नहीं देंगे। तब देखते हैं कैसे सरकार। पर हैं 6 महीना से सरकार हम लोग के बारे में कुछ न बोल रही है न कुछ सुन रही है। हम लोग आज पूरे बिहार में हर एक प्रखंड में जो प्राइवेट शिक्षक हैं और सब जगह अपना उद्घाटन कर रहे हैं ताकि संदेश सरकार के पास जाए और उसको लगे कि नहीं ये भी हमारे बिहार के निवासी हैं, इन्हें पर कुछ ध्यान देना चाहते हैं। मरता क्या नहीं करता। बिहार में मार्च महीने से सभी कोचिंग संस्थान बंद हैं लॉकडाउन की वजह से और अब अंत समय तक जब कोचिंग संचालकों के लिए बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुआ है तब ये प्राइवेट शिक्षक अब भीख मांगने पे मजबूर हैं। या नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त हम हैं पटना से सटे नौबतपुर में जहां प्राइवेट शिक्षकों के द्वारा आज भिक्षाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अर्थात प्राइवेट शिक्षक आज नौबतपुर के हर दुकान में जाके और भीख मांगने पे मजबूर है। आइए यहाँ बात करते हैं इन प्राइवेट शिक्षकों से, क्या इनकी डिमांड है और सरकार से किस तरह से ये लोग नाराज़ है और आखिर भीख मांगने पे क्यों मजबूर हुए हैं। सर, क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का कहना यही सर कि 6 महीना से कोरोना के चलते प्राइवेट कोचिंग संस्थान सब बंद है और हम लोग के बारे में सरकार अभी तक कुछ नहीं बोली है। तो कहना है कि क्या हम लोग देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम लोग बिहार के नागरिक नहीं हैं? क्या हम लोगों के कंधे पर विद्यार्थियों का भविष्य नहीं डिपेंड कर रहा है? तो हम लोग को यही कहना है कि सरकार हमारे बारे में कुछ ध्यान दे, कुछ सुने। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं दुकान से। और हम ही नहीं, पूरे बिहार में सभी प्रखंड में अपने अपने ढंग से लोग आज भिक्षाटन का कार्यक्रम, ये महान शुभ दिन शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग आज सड़क पर उतर चुके हैं। आज शिक्षकों का दिन है और आप लोगों ने विरोध का अनोखा तरीका निकाला है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि किसी ने कहा है कि जब सड़क खामोश हो जाती है तो संसद या विधानसभा आवारा बन जाती है और जो बच्चा नहीं रोता है उसके माँ दूध नहीं पिलाती है। तो हम लोग बहुत सहते सहते आज हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं सारे लोग कि हम लोग पर सरकार ध्यान दे और हमारी भी दुर्दशा जो है उसे सुधारने का प्रयास करे। कुछ तो बोले सरकार हम लोग के बारे में। जनरली शिक्षक लोग जो हैं बच्चों को समझाते हैं इस तरह के जो भी आयोजन होता है उसमें नहीं जाने का, आप लोग स्वयं आ गए हैं, क्या मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यही है कि आज एक प्रेमचंद की उक्ति आप सुने होंगे कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी घास बहुत जहरीली होती है। तो जो हम लोग मेंटेन किए हुए थे, आज हम लोग स्थिति ऐसी आ गई है कि हम लोग वो निम्न कार्य भी नहीं कर सकते, हंसी मजाक के पात्र बन जाएंगे। तो सरकार से हम यही कहना चाहते हैं और हम लोग इसी उद्देश्य से आए हैं कि सरकार हमारी बात सुने और हम लोग पर ध्यान दे। और कोचिंग सबसे ज़्यादा अनुशासन अगर कहीं होता है तो स्कूल या कोचिंग में होता है। हम लोग टीचर अगर स्टूडेंट को बोल दें कि यहाँ खड़ा रहो, सोशल डिस्टेंस बना के बैठो, तो दम वहीं बैठेगा। तो जहाँ सबसे ज़्यादा अनुशासन होता है वहीं सरकार बंद किए हुए है और जहाँ अनुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है वहाँ सरकार खोल दी है। देखिए बाज़ार में भीड़ लग रहती है, पटना जाइए पूरा भीड़ रहेगी, सब जगह भीड़, और स्कूल कोचिंग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 6 महीना हो चुका है। क्या चाहते हैं, क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोग बस यही चाहते हैं कि जिस तरह से सभी विधि व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, हमारा भी इससे रोजगार है, इससे ना जाने कितने परिवार चलते हैं। बिहार का आंकड़ा है 14,68,000 प्राइवेट टीचर है, जो सरकारी टीचर की भी संख्या से कई गुना ज़्यादा है।
यानी देखा जाए तो किसी भी स्टेट का एजुकेशन हम जैसे प्राइवेट टीचर के चलते ही चल रहा है। और जैसा सब खुल रहा है, हमें भी कुछ गाइडलाइन दो ना यार। ना तो हमें कोई गाइडलाइन दे रहे हैं आप, और ना ही साथ साथ बच्चों को कुछ दे रहे हैं। सारा चीज़ बंद पड़ा है। स्थिति आज ये है कि देखिए अभी हम लोग रोड पे हैं और भीख मांग रहे हैं कि हमारी भी स्थिति सुधरे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आधा साल, कब तक चुप बैठे? ये है मेन मुद्दा, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। तो सरकार तो सर आप आगे आ जाए सर, सरकार तो ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था करके और पूरी सिलेबस को कंप्लीट करने की बात कहती है, फिर भीख मांगने की क्या नौबत आ गई? ऑनलाइन की व्यवस्था हम भी अपने सेंटर में किए थे सर। तो यदि अगर 60 बच्चों का समूह है तो उसमें 30 बच्चे के पास भी उस तरह के मोबाइल नहीं है, गार्जियन के पास सुविधा नहीं है, तो 30 बच्चा को तो ऑनलाइन हम भी पढ़ा सकते थे, लेकिन वो 30 बच्चा तो नहीं पढ़ेगा। इस चलते हमें बैच बंद कर दिए। तो सरकार के जो ऑनलाइन की व्यवस्था है पूरी तरह सक्सेस नहीं हो सकता है, और सरकार भी मानता है कि हमको ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह सक्सेस नहीं हो सकता है। क्या लगता है सर, ये भीख मांगने से हो जाएगा काम? भीख मांगने से तो काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इस माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ जो शिक्षित बेरोजगार या शिक्षक समूह जो है आज किस तरह से गरीबी की कगार पर पहुँच गया है। हम लोग कोई ऐसा कार्य भी नहीं कर सकते हैं, यदि हम करते हैं तो हम लोग एक हंसी का पात्र बनेंगे। और जहाँ तक अभी तक हमारे सर ने कहा कि जहाँ होना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब चीज़, वहाँ नहीं है। देख लीजिए आप मंडी में जा कर के, सब्जी मंडी में अभी देखिए आपके बगल से टेम्पू गुजर रहा है, बसें गुजर रही हैं, उसमें किसी चीज़ का पालन नहीं हो रहा है। सरकार बाहर में प्रवासी मजदूर थे, उनके लिए उनके अकाउंट पर 1-1 हज़ार रुपया भेजने का काम किया। हम लोगों के लिए उसने अभी तक कोई नाम ही नहीं लिया है। तो क्या हम लोग बिहार और भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या अभी चुनाव आ रहा है, क्या हम लोग वोटर नहीं हैं? क्या हम लोगों का वोट सरकार को नहीं चाहिए? इसलिए जो यह हमारे सुशासन बाबू हैं या केंद्र की सरकार हो, किसी जाति पार्टी की सरकार हो, उसको सोचना चाहिए कि हम भी शिक्षित बेरोजगार हैं, हम लोगों को पर भी इसी प्रकार, क्या हम लोग मजदूर से भी गए गुजरे हो गए? मजदूर का भी एक इमेज होता है, हम लोगों का भी एक इमेज है अलग अलग क्षेत्रों में। तो हर तरह के लोगों का ध्यान में रख करके और उस पर उचित कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। पहले आप लोगों की बैठक हुई थी, उसके बाद कुछ निर्णय हुआ, आज भिक्षा मांगने का जो है कार्यक्रम आप लोगों का हुआ, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग कुछ आगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, ब्लॉक में जाकर, SDO के पास जाकर, DM के पास जाकर। अंत में उन्हें झुकना पड़ेगा, क्योंकि पूरे बिहार के लोग जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं सब इस मुहिम में उतर चुके हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो सरकार को बुरी तरह पछताना पड़ेगा बाद में, और फिर पछताने के सिवा कुछ और नहीं बचेगा। हम लोग वोट भी नहीं देंगे। ये जितने संख्या है ना बिहार के शिक्षकों का, हम लोग वोट नहीं देंगे। तब देखते हैं कैसे सरकार रन करती है। हमारा भी सिस्टम में उतना ही देन है जितना बाकी बिजनेस का है और जितना बाकी लोगों का है। हम लोग अपना यूनियन दिखाएंगे। ये 14,68,000 लोग एक साथ जब वोट नहीं देंगे तब देखेंगे कैसे सरकार चलती है। ये 14,68,000 लोग में से सरकार या जो और राज्य स्तर के जो नेता है विपक्ष के, उन लोगों से आप लोगों ने मिला होगा, क्या रिस्पांस मिला उधर पे? हम लोगों का जो एसोसिएशन है उसका एक ही मतलब है, कोई राजनीतिक दल से कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग का अपना दल है, यही काफ़ी है। चलिए, तो आप लोगों ने देखा किस तरह से प्राइवेट शिक्षकों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। और नीतीश कुमार जी, आपको भी देखना चाहिए आज शिक्षक दिवस के मौके पर, जहां शिक्षकों को पूजा जाता है छात्रों के द्वारा। मुझे भी याद है जब बचपन में हम लोग जब केक और तरह तरह के प्रोग्राम किया जाता था, वैसे दिन ये लोग भिक्षा मांग रहे हैं। जिस दिन इन लोगों को गिफ्ट दिया जाता है उस दिन ये लोग भिक्षा मांग रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को शेयर करें, इन प्राइवेट शिक्षकों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।